ये है दिल्ली दर्पण। और जो हम खिलाफ लिख रहे हैं वो खिलाफ और समर्थन में होता क्या है? जो समर्थन में होता है वह विज्ञापन है, जो खिलाफ होता है वह सत्य है। कि जब सब लोग अपने लिए सब कुछ मांग कर सकते हैं तो हम जर्नलिस्ट ये क्यों नहीं कह सकते भाई अगर मानते हो तो चौथा कमरा है तो चौथा कमरा होने का संवैधानिक दर्जा दे दो। जैसा कि आदरणीय राय साहब ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है सत्य की साधना, क्योंकि पत्रकारिता का दूसरा नाम ही है सत्य की साधना। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो एक तरह से सत्य की साधना ही कर रहे हैं। अब ये सत्य की साधना करना कितना कठिन हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। मैं 1983 से पत्रकारिता में जुड़ा, थिएटर करता था, रंगमंच करता था। तो रंगमंच अभिव्यक्ति का एक साधन है और अभिव्यक्ति का एक दूसरा माध्यम पत्रकारिता है। पत्रकारिता की शुरुआत हुई और कुछ समय बाद पूर्वोत्तर चला गया। 1986 में मैंने वीरेंद्र ब्रह्मचारी के आश्रम में योग की शिक्षा ग्रहण की थी। योग किया तो योग पर लिखना शुरू किया, योगम शरणम गच्छामि कॉलम लिखते थे। और फिर हमने पत्रकारिता मुख्य धारा की एक तरह से कह लीजिए, जब हम पूर्वोत्तर में पहुंचे तो हमने शुरुआत की और एक मिशन मान के ही कि हम पत्रकारिता में नौकरी करने नहीं आए हैं। हम पत्रकारिता में जो पत्रकारिता के महान उद्देश्य हैं उसके अनुरूप कार्य करने आए हैं। समाज की सेवा करने आए हैं, वंचितों की आवाज बनने आए हैं, जो माननीय राय साहब कह रहे थे, और सत्य को उजागर करने आए हैं। तब से आज तक ये कोशिश जारी है, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है सत्य को उजागर करना। व्हाट इज न्यूज? खबर क्या है? न्यूज इज समथिंग विच वन वांट्स टू सप्रेस। अगर कोई किसी सत्य को, किसी सूचना को दबाना चाहता है वही खबर है, बाकी सब विज्ञापन है, तमाम लोग कह रहे हैं। और हम लोग ये महसूस करते हैं कि जब आप सत्य लिखना चाहते हैं तभी आपके ऊपर कोई दबाव आता है। जब तक आप सत्य नहीं लिखते हैं तो आप फिर गुणगान करते रहिए, चारण करते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है सत्य की साधना में, वो यही चुनौती है कि जो लोग सत्य को छुपाना चाहते हैं वह आपको दबाना चाहते हैं और तमाम तरीके से दबाना चाहते हैं। कौन कौन दबा रहा है? सरकारें, एक कोई सरकार नहीं, लगातार सरकारें दबा रही हैं। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें हम लोग 2 रैंक नीचे आए पिछले 1-2 साल के भीतर। तो नीति आयोग ने भी उस पर एक कॉरिजेंडम और वो स्पष्टीकरण जारी कर दिया, उनके उस पर रैंकिंग के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। फाइन, ठीक है, हो सकता है रैंकिंग बहुत कम सैंपल्स के साथ हुई हो। उसकी पुरानी रिपोर्ट देखते हैं हम तो 2 रैंक छोड़ दीजिए। 2010 के आसपास हमारी रैंकिंग 122 होती थी और कई मामलों में हम तब भी जो है वो छोटे छोटे कंट्रीज जो आसपास के कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे कंट्री, वहां से भी खराब हालत में थे। अब तो उससे भी काफी नीचे गिर के हम 132 और 100 उस पे आ रहे हैं, जो रैंकिंग पे उससे भी ज्यादा नीचे रैंकिंग पे आ रहे हैं लगातार। तो खैर, एक तरफ ये है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार एक तरह का माहौल बन रहा है कि ये मीडिया वाले हैं, ये दलाल हैं, ये चोर हैं, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये कोई न कोई जो एक्सपोज करते हैं, वो तमाम तरह के प्रेशर। निश्चित रूप से इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। हम इसलिए जिम्मेवार हैं कि अगर हमने एक भी गलती करी, एक भी तथ्य से अलग हटके अगर हमने रिपोर्ट लिखा, छापा, तो वो कहीं न कहीं हमारे पूरे कम्युनिटी को या पूरे के पूरे हमारे
फील्ड को प्रभावित करता है कि देखो पत्रकार लोग ऐसा करते हैं। कहीं ना कहीं कोई बात आई होगी, निश्चित रूप से आ रही है। तमाम समाज में आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है कुछ भी छुपा नहीं और कोई भी व्यक्ति छुपा नहीं, हर आदमी रडार पर है। किसी के बारे में भी जानना हो सोशल मीडिया का ना लीजिए, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि वो क्या है। जब से हमने पक्ष लेना शुरू किया है, चाहे वाम, दक्षिण, मध्य और कुछ भी, विचारधारा हमारी हो सकती है, हर इंसान की विचारधारा हो सकती है, लेकिन वह विचारधारा अगर हमारी पत्रकारिता में सीधे सीधे परिलक्षित हो रही है तो हम कहीं ना कहीं बायस हो रहे हैं। और अगर हम बायस जर्नलिज्म कर रहे हैं तो वो सवाल सामने वाला पूछेगा ही, आपसे सवाल खड़े करेगा ही और आपको रेगुलेशन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए और तमाम तरह के लिए बाध्य करेगा। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र जो है वो चौथा खंबा है, पर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी, बस मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मोर डेंजरस। अगर हम उस अपने आजादी का, लिखने की, बोलने की आजादी का अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। हमने निश्चित रूप से गलतियां की होंगी, लेकिन हमारा सवाल एक डिफरेंट है। जब आपने कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं, तो ये चौथा खंबा गेस्ट है कि होस्ट है? लोकतंत्र के हम गेस्ट हैं कि होस्ट हैं? तीन खंबे तो होस्ट हो गए ना, जो उस जनता के पैसे से चलते हैं, जिनकी वो बात करते हैं, वो भी समाज और देश की सेवा करने के लिए आते हैं। राजनीति देश की सेवा करने के लिए आती है, ब्यूरोक्रेसी और तमाम वो जनता के पैसे से चलते हैं। लेकिन इस चौथे खंबे को हम चाहते हैं चौथा खंबा रहे, लेकिन ऑर्नामेंटली रहे। इसकी सुरक्षा नहीं होगी, सुरक्षा इन द सेंस संवैधानिक सुरक्षा नहीं होगी। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में से थोड़ा सा निकाल के हम लिख पढ़ बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है हमारे पास। एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको इमोलमेंट्स और तमाम चीजें उनके लाइवलीहुड के लिए जरूरी है वो दी जा सकती है, इसको नहीं दी जा सकती। इसको छोड़ देंगे हम समाज के हवाले, देश के हवाले कि आप कहीं से भी विज्ञापन लो या कुछ भी करो। और विज्ञापनों की दुनिया पर अलग दबाव है, एक तरफ कॉर्पोरेट का दबाव है, टीआरपी का दबाव है और फिर सरकारों का दबाव है। जिस सरकार को जो मर्जी आए, किसी भी राज्य सरकार में देख लीजिए वैसे ही होता है। या तो वो खूब पैसे देते हैं क्योंकि वो लालच, लोभ और आपको खरीद लेना चाहते हैं, या वो बिल्कुल नहीं देते हैं क्योंकि आप उनके खिलाफ लिख रहे हैं। और जो आप खिलाफ लिख रहे हैं वो खिलाफ और समर्थन में होता क्या है? जो समर्थन में होता है वह विज्ञापन है, जो खिलाफ होता है वह सत्य है। और जो सत्य लिखता है उसको निश्चित रूप से इन सब सारी चीजों से झेलना पड़ता है, उसको इस दौर से गुजरना पड़ता है। इधर बीच में ये जो जब से सोशल मीडिया आया है वो फेक न्यूज की बाढ़ आ गई। इतने बड़े पैमाने पर फेक न्यूज चल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। मैं कई अखबारों में रहा, कई चैनलों में रहा, एएनआई में भी रहा, न्यूज एजेंसी में भी, डिजिटल में भी, तो मैंने बहुत करीब से देखा। और वो ऐसे स्रोत से आपके पास चीजें आएंगी कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये भी गलत हो सकता है और यह व्यक्ति भी गलत खबर आपको दे सकता है। आप altnews.com पे जाएं तो आपको हर रोज, और कई तो जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी पीआईबी में भी एक फैक्ट चेक के लिए एक अलग से सेल बनाना पड़ा है कि अगर आपको किसी न्यूज पे डाउट है तो आप उसको सेल पे भेज दीजिए, वो वेरीफाई करके भेज देंगे कि ये सही है कि नहीं है। कोरोना को लेकर के, सीएए को लेकर के और तमाम विषयों को लेकर के, जिहाद को लेकर के, तमाम विषयों पे भरमार है फेक न्यूज की मार्केट में। कोई मार्क कुली का नाम लेके कह रहा है, कोई फला न्यूज़पेपर को लेके क्लिप जारी कर रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। जब आप उससे कहेंगे कि लिंक भेजो, लिंक नहीं भेजेगा। The moment you get anything on the WhatsApp which has no links, you must doubt about it. भैया जब लिखा है किसी ने आर्टिकल तो उसका लिंक भेजो ना, लिंक से हम उसके वेबसाइट को चेक कर लेंगे ना। And beware of the websites also. Whereas country like China, who has created the whole dummy of the big news organizations, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी डमी क्रिएट कर देते हैं। आपको लगेगा कि ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स में हम पढ़ रहे हैं, गार्जियन पढ़ रहे हैं,
बट पता चला कि दिस इज द चाइनीज वर्जन ऑफ द गार्जियन, द होल वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड। इतने बड़े पैमाने पर ये फेक न्यूज का कारोबार चल रहा है और प्रभावित कौन हो रहा? आप हो रहे, हम हो रहे कि भाई ये मीडिया वाले हैं, ये मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग वैसे हैं। अब ये सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पे जो लोग फेक न्यूज चलाते हैं वो हैं कौन लोग? आप हैं, हम हैं, कौन है? हो सकता है दो चार हमारे बीच में भी हों, दो चार समाज के ऐसे भी लोग होंगे जो जानबूझ के कर देते हैं या उनके शौक में आता है या दिमाग में फितूर है। लेकिन जब मैसिव लेवल पे हो रहा हो तो मस्ट थिंक, मस्ट एनालाइज and must try to find out who are the people behind. Then you will find कि they are the people who are accusing you. ये वही लोग हैं जो आप पे उंगली उठाते हैं, वही खुद ही ये कारोबार कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता और कहीं से भी जुड़े हुए हो, पक्ष में हो या विपक्ष में बैठे हो, ये सब उनका काम है। They are doing for their own purposes to get the power और टू लूज और टू सेव द पावर। दो ही बातें हैं ना, सत्ता मिल गई तो बचाना है, इनको झूठ बताना है, और उनको नहीं मिला तो इनको सत्ता से गिराना है। तो वो दोनों इस काम में लगे हुए हैं और बदनाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हो रहे हैं। और बदनाम होने के पीछे एक और मंशा चलती है कि इनको इतना बदनाम कर दो कि ये कल को सत्य भी लिखे ना तो लोग कह रहे हैं ये तो ऐसे ही लिखते रहते हैं लोग, और फिर इसके इनके ऊपर अगर हमें शिकंजा कसना होगा तो हम इसी बहाने शिकंजा कस लेंगे। इस फेक न्यूज का बहुत कारोबार हो गया, मीडिया के लिए हमने सेल्फ रूल रेगुलेशन के लिए बहुत वक्त दे दिया, सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट वर्किंग, सो नाउ वी आर रेगुलेटिंग यू। एंड हु द हेल यू आर टू रेगुलेट अस? हु द हेल यू आर if we are the fourth pillar of the democracy and you are also serving the people, serving the country, serving the society from the money taken by the taxpayers, why can't we say about same thing to you? 100 से ज्यादा दागी सांसदों के बारे में खबर आप सब ने पढ़ी होगी। इस आप संसद में 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं, प्रूवन है नहीं है, मुकदमा जारी है, कुछ लोग कोर्ट में हैं, कुछ लोग जेल चले जाते हैं, फिर भी चुनाव लड़ लेते हैं, फिर भी आ जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को खारिज कर दो। हर साल बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे टेक्नोक्रेट, बहुत सारे कुछ जुडिशियरी के लोग भी पाए जाते हैं गलत कामों में, धंधों में, भ्रष्टाचार में। हमने तो कभी नहीं कहा कि इसको खारिज कर दो, और आप सबने अपने अपने लिए विशेषाधिकार भी ले रखे हैं। दिस इज माई राइट, यू कांट राइट अबाउट मी, आई एम द जुडिशियरी, यू कांट राइट अबाउट मी, आई एम द लेजिस्लेटिव, यू कांट राइट अबाउट मी, आई एम द पार्लियामेंट, आई एम द असेंबली। लेकिन कोई विशेषाधिकार इस चौथे खंबे के लिए नहीं है जिसपे ये तीनों खंबे टिके हुए हैं। आप चौथे खंबे को पसंद नहीं करते तो एक बार बंद करके देख लीजिए, कंप्लीट शट डाउन करिए, साल 2 साल 5 साल के लिए। Then think of it, you will lose the democracy. There will be no democracy at all, and this has been said by several people several times all over the globe, all over the world. But the tendency all over the globe is to suppress the media. सत्य को दबाओ, सत्य को सामने मत आने दो, क्योंकि सत्य बहुत खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है? जनता के लिए। कभी सत्य खतरनाक हुआ है क्या? जनता तो सत्य जानना चाहती है। सत्य खतरनाक होता है क्योंकि हम सत्य को दबा के, झूठ के सहारे हम सत्ता में हैं या सत्ता में आना चाहते हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें बचना पड़ेगा इन सब साजिशों से, झूठ की साजिशों से, फेक न्यूज की साजिश से। एक एक चीज पे नजर रखनी पड़ेगी और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं तय करनी होगी। सेल्फ रेगुलेशन एक अच्छा शब्द है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन से आगे भी सोचिए कि जब सब लोग अपने लिए सब कुछ मांग कर सकते हैं तो हम जर्नलिस्ट ये क्यों नहीं कह सकते, भाई अगर मानते हो कि चौथा खंबा है तो चौथा खंबा होने का संवैधानिक दर्जा दे दो।
आज नहीं तो कल आप जब डिमांड करेंगे तो उसका दबाव पड़ेगा। जब ये एक स्वर में सब तरफ से डिमांड उठेगी तो किसी न किसी को सुनना पड़ेगा। वरना आज सत्ताधारी पार्टियां या विपक्षी पार्टियां या कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां आपका इस्तेमाल भी करती हैं, और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती हैं दरवाजा बंद कर लेती हैं, चल 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 बाहर चलो, मिलना नहीं है। सवाल नहीं पूछ सकते आप। संसद में प्रश्नकाल होता क्यों है? संसद में प्रश्नकाल इसीलिए होते हैं कि आपने सांसदों को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को यह अधिकार दे रखा है कि वो आपसे, हमसे सवाल कर सके कि हम जो सरकार चला रहे हैं वो सही है, गलत है, और कुछ भी सवाल करें। दिस इज देयर राइट एंड दिस इज द राइट ऑफ द मीडिया एज वेल। तो क्यों भाग रहे हो आप उससे? क्या एक सवाल इतना कठिन होता है कि आप उससे भाग रहे हैं? कठिन तो होता है। आप जब ठीक होंगे फिर आप मीडिया को ठीक करने की बात करें। हम नहीं कहते हमारे अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर खामी नहीं, हमारे अंदर कमी और खामी की जड़ में जो कुछ है वो है ये टीआरपी गेम, और उसके जड़ में ये है कि आपने पॉलिसी ही ये बना रखी है कि इसको हम राम भरोसे छोड़ देंगे, कहीं से भी ले लो, और इतने कानून लगा देंगे, डीएबीपी के नए कानून जितने भी हैं वो पालन करना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, उसकी जड़ में क्या है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। पूरे कानून की जड़ में सिर्फ एक बात है कि सर्कुलेशन, आपका सर्कुलेशन इतना है तो इतना विज्ञापन मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आज के डिजिटल एज में क्या इसकी स्वीकार्यता, इसकी वो है? छोटे छोटे मामले ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहां पर सर्कुलेशन मैटर नहीं करता, और जहां मैटर करता है वहां आप उसको नकारते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी रूड एग्जांपल आई एम गिविंग यू, देयर आर सर्टेन crime magazines, I will not name, there are certain newspapers which has a large circulation, there are certain बच्चों के पराग टाइप कुछ छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं जो बहुत बड़े सर्कुलेशन में हैं। क्या आप सारा विज्ञापन उसको देते हैं? नहीं देते। सबसे ज्यादा हिट्स किस पे आती हैं? सबसे ज्यादा हिट्स आती हैं पोर्न वेबसाइट्स पे। क्या आप सारे विज्ञापन उसको देते हैं? नहीं देते। तो नंबर की बात खत्म हो गई। तो फिर किसको देते हैं? तो नहीं, जिसका सब्जेक्ट, जिसका ओरिएंटेशन, जिसका कंटेंट, जिसका, लेकिन उसको भी फिर आप दोबारा कहते हैं भाई इतना सर्कुलेशन है तो ले आओ, सीए सर्टिफिकेट मान लेंगे, इससे ऊपर का नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर का सीए गड़बड़ करता होगा। अगर उससे ऊपर गड़बड़ करता है तो नीचे भी गड़बड़ कर सकता है, फिर सीए सर्टिफिकेट मानिए मत। कोई पैमाना नहीं है, कोई स्वीकार्यता नहीं है। आज के डिजिटल एज में आप मीरा राडिया चाहे टेप कांड सुन लीजिए, या कोई और छोटे मोटे कई ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत छोटे से ब्लॉग से या छोटे मीडिया से उठ के आती हैं, जिनका कोई खास सर्कुलेशन नहीं है, लेकिन जब वो खबर फैलती है तो इतनी तेजी से फैलती है कि पूरे देश में और दुनिया में पहुंच जाती है। व्हाट इज सर्कुलेशन? तो उसके ऊपर आप सर्कुलेशन का ये कानून कैसे लागू कर सकते हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे विचार करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि चौथा खंभा में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको ठीक करने के रास्ते बताइए, उसको उपाय बताइए, उसके मैकेनिज्म डेवलप करिए। और जैसे आपने सब चीजों के लिए डिसाइड कर रखा है कि दिस इज द बजट, दिस इज द प्रोसेस एंड एवरीबॉडी विल इक्वली गेटिंग इट, देयर इज नो इक्वालिटी इन दैट। सो इन सब समस्याओं से हम सब लोगों को जूझना पड़ता है, और उसके बाद जो है सत्य की साधना करनी होती है। तो आज सत्य की साधना करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन सत्य पर बात करना बहुत जरूरी है। इस नाते मैं आज के इस आयोजन को बहुत जरूरी मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।